नेपाल की सड़कों पर इस बार जनता का आक्रोश सुनामी बनकर फूट पड़ा। सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरा देश जल उठा। कल तक राजसी ठाट बाट में जी रहे नेताओं के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। वहां लोग गुस्से से भरे हुए नारे लगा रहे थे। हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, भ्रष्टाचार बंद करो, जनता भूखी क्यों, नेता अमीर क्यों। इन प्रदर्शनों के पीछे सिर्फ महंगाई नहीं थी, असली गुस्सा यहाँ की राजनीति से उपजा था। आम लोग परेशान थे। साल दर साल सरकार बदलती रही, लेकिन उनकी किस्मत वही रही। गरीबी से जूझते लोग टूटी सड़कें, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसी गरीब देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति रातों रात आसमान छूने लगी। जब नेपाल के लोग कोरोना महामारी में बुनियादी दवाइयों और खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान पीएम ओली की संपत्ति की खबरों की सुर्खियां बनने लगी। कहा जा रहा है कि पीएम को रिश्वत देकर चीन ने नेपाल में घुसपैठ की। ओली पर यह भी आरोप लगे कि वो चीन के साथ कई बिजनेस डील में लगातार घपले करते आए। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से बीते कुछ ही सालों में ओली की प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई। कहानी शुरू होती है ओली की राजनीति में एंट्री से, जब वो एक साधारण परिवार से निकलकर सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। लेकिन पीएम बनने के बाद उनकी संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया। रिपोर्ट के मुताबिक ओली के नाम स्विट्जरलैंड के मिराबाud बैंक के जिनेवा ब्रांच में करीब 41 करोड़ रुपए जमा है, जिस पर हर साल लगभग 2 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। आलीशान घर, भव्य जन्मदिन, इसमें नेपाल की शेप का एक विशाल केक मंगवाया गया था और हेलीकॉप्टर से आना जाना। ओली की रईसी नेपाल में चर्चा का विषय थी। लोगों का सवाल था कि इतनी दौलत आखिर आई कहां से। इसी बीच ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि नेपाल में चीन का निवेश इतना बढ़ गया कि सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाया गया। हर डील में घोटाले की बात सामने आई, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो या कोरोना काल में चीन से आयातित मेडिकल किट। हर जगह ओली और उनके करीबियों की मिलीभगत दिखाई दी। अब नेपाल की जनता सवाल पूछ रही है कि जब देश में विदेशी निवेश आया तो उसका फायदा सिर्फ नेताओं को ही क्यों मिला, आम लोग गरीब क्यों रह गए और पीएम ओली की संपत्ति ही क्यों बढ़ी। काठमांडू की सड़कों पर उठ रही आवाजें अब पूरे नेपाल में गूंजने लगी हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ जवाब नहीं, बदलाव भी चाहते हैं और उसकी शुरुआत अब नेपाल में हो चुकी है।